came here to discuss about a very interesting topic जो कि the common peoples as well as my students are demanding that सर इसके ऊपर में थोड़ा डिस्कशन होगा, then it will be very interesting. So आज हम लोग ये जो टॉपिक लेके आए हैं इसमें क्या है ना, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस आईसी इंजिन्स ऑटोमोबाइल, इसके बारे में हमने बात किया, लेकिन ये जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और जो यूरोपियन कंट्रीज है, जापानीज कंपनीज आर देयर, हाउ दे आर रिलेटेड, वो दैट कंपनीज, द फॉरेन कंपनीज, हाउ दे आर सो फेमस, हाउ दे आर सो पॉपुलर. ऑल्सो नाउअडेज इंडिया इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड. सो इसमें क्या चीज है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग को प्रोडक्शन में और पॉपुलर होने में और मोस्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस देने में जो सबसे बढ़िया काम देता है, जो पॉइंट है वो है क्वालिटी. तो क्वालिटी कहां से आया, इसका मीनिंग क्या है एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्वालिटी, ये हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर में स्पेसिफिकली आई एम सेइंग इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हाउ इट इज हैपेंड. लेट अस टॉक. इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, बिकॉज if I will go on talking on this topic, it may be up to 3-4 hours it will go on, but in a brief, in a shortcut, if you will get interest, then maybe another lecture I will go on details. But let us start with very quickly, let us start with that one. You just listen up to the end of this lecture, you will definitely get a very good insight knowledge कि हम लोग इंडिया में जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, ये कैसे आगे और इसका डायरेक्शन कैसे होगा और हम लोग कहाँ जाना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट विथ दैट वन. हैविंग ए शॉर्टकट वेरी ब्रीफ हिस्ट्री आई एम सेइंग, प्लीज सी ओवर हियर. पहले जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज था, दैट इज नॉट विद इन आवर कंट्री. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का बहुत सारे स्कोप्स नहीं था. सो व्हाट एवर द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज हैविंग दैट फैसिलिटी एट दैट टाइम, उस जो पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे स्केल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग. व्हाई स्केल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ना, ये वेरी लिटिल सोर्सेस एंड लिटिल स्कोप इज अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो जो लोग जितना मैन्युफैक्चर कर रहा था, कंपनी जितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको लेने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दे आर वेटिंग, वो लोग वेट कर रहे थे. सो कंपनी जितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उतना फटाफट सेल हो जाता है. सो इट इज नॉन ए स्केल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग. मेरा कस्टमर ऑलरेडी वेट करके है, मैं कुछ बनाऊंगा तो वो ले जाएगा. वो उसके बाद में that monopoly, whatever this US and European countries have done, slowly that monopoly has gone away. Other countries has also started manufacturing. So इसमें क्या हुआ ना, अब तो सामान मिल गया, अब तो गुड्स मिल गया, जैसे ही डिमांड था रेस्ट ऑफ दिस कंट्रीज दे आर ऑल्सो गेटिंग द गुड्स, आपको ऐसे मिल गया. बट थिंग इज दैट वहां पे कंसेप्ट आया, कस्टमर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा. कस्टमर चाहता है कि मुझे इतना दिन में चाहिए तो उतना दिन में मिल जाता है, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर मोर एंड दैट इज द टाइम कमिंग, टाइम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग. टाइम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये लेफ्ट साइड एक्सिस में मैं भी आपको उसी के हिसाब में द इयर्स, द टाइम पीरियड इट इज शोन. सो टाइम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमर जो डिमांड किया, जो जितना जल्दी उसको फुलफिल कर पाया, वही had succeeded, वो ही सामान दे पाया. दैट इज टाइम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग. बट इसमें अभी तक कस्टमर का चॉइस कुछ नहीं है. क्या प्रोडक्टिविटी मिल रहा है, कैसा फीचर्स प्रोडक्ट में मिल रहा है, कस्टमर का जो वांटिंग है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देयर इज नो चॉइस फॉर दैट वन. सो दैट्स व्हाई अब ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे सेलर्स मार्केट. सेलर जो चाहता है, जो बेचता है, वो जैसे चाहता है वैसे ही चल रहा है. इसके बाद में आ गया कॉस्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग. तो अब तो टाइम में सामान मिल रहा है, तो कस्टमर के पास में और एक चॉइस रहा कि जो कम दाम में मिलेगा उसी को लेंगे, क्यों ज्यादा दाम वाला चीज लेंगे, जो कम में मिल रहा है उसी को लेंगे. सो कॉस्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट इट इज स्टार्टेड. सो द सेम प्रोडक्ट व्हिच वी हैव गॉट विथ ए लेस कॉस्ट, तो कस्टमर हैज taken that one, he has choice with that product. So that manufacturing process at that time it is known as cost based manufacturing process. बट ये सारे चीज अभी कस्टमर को मिल गया, सामान भी मिल रहा है,
लेस टाइम में भी मिल रहा है, कम कॉस्ट में भी मिल रहा है। लेकिन अभी कस्टमर को क्या चाहिए था ना, कस्टमर को जो फीचर चाहिए जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई हो पा रहा है उसी फीचर को चाहिए एंड उसी प्रकार का सामान, उसी प्रकार का सर्विस वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सो दैट इज द कमिंग इनटू द माइंड, दैट इज नोन एज क्वालिटी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। हम लोग बात करेंगे कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का डेफिनेशन क्या है। मेनी क्वालिटी गुरुज हैव डिफाइंड द क्वालिटी इन अ वेरियस वेज, बट आई विल टेल यू व्हाट इज द क्वालिटी। क्वालिटी हम लोग बोल रहे हैं, बट व्हाट इज क्वालिटी एक्चुअली, वी विल टॉक दैट वन। बट आफ्टर दैट वन क्वालिटी, अभी लोगों को क्वालिटी भी मिल गया, कम पैसा में मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, क्वालिटी भी मिल रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर डिजाइन परफेक्शन। जैसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन, सोफिस्टिकेटेड डिजाइन, वेरी गुड डिजाइन प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो कि अभी चल रहा है। सो हम लोग को क्वालिटी के साथ साथ में, कम कॉस्ट के साथ साथ में, लेस कॉस्ट के साथ में हमको बढ़िया प्रोडक्ट जो कि कॉम्प्लेक्स शेप है, जो कि देखने में भी सुंदर लगता है, वो सारे हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ड्यू टू दिस मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब बात है कि हम जो बोल रहे हैं ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस था, तो इसमें क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है ना, क्वालिटी क्या है उसको बहुत सारे डिफरेंट गुरुज, क्वालिटी फिलोसोफर्स have डिफाइन, बट उसमें से सबसे जो अच्छा डेफिनेशन लगेगा आपको आप क्या समझते हैं क्वालिटी क्या है ना, जो आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को 200 रुपया का शर्ट चाहिए और 1 साल जाना चाहिए, तो उसमें उसको क्वालिटी दिखता है। किसी को ब्रांडेड चाहिए, 4000 रुपीज लेता है, कितना दिन चले उसका कोई बात नहीं, लेकिन वो ब्रांडेड चाहिए, उसमें उसको क्वालिटी दिखता है। सो क्वालिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग ऑटोमोबाइल में गियर्स यूज करते हैं, फॉर गियर बॉक्सेस गियर्स आर वी आर यूजिंग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स शेप एंड वेरी फाइन फिनिश्ड हम लोग गियर्स यूज करते हैं। सो वेरी इजी शिफ्टिंग ऑफ गियर्स विथ लेस नॉइज हम लोग मिल रहा है। बट थिंग इज दैट आप लोग ये जो गन्ने का जूस निकालते हैं, शुगर केन का जूस निकालते हैं, वो भी 2 गियर के अंदर में शुगर केन जाता है और प्रेस होके निकल जाता है। उस गियर को देखे हैं कभी? उस गियर को देखिए, आपको उसमें क्या लगता है? वेरी हाईली सरफेस फिनिश, वेरी पॉलिश, नॉट लाइक दैट वन। इट इज रफ शेप, वो रफ है, तो रफ है इसीलिए शुगर केन को अच्छा से प्रेस कर देता है और पूरा जूस निकल जाता है। तो वहां पर क्वालिटी कैसा हुआ ना, वहां पे वो जो गियर है वो रफ हो रहा है तो क्वालिटी है, और हम लोग का ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है तो वो पूरा सरफेस फिनिश, वेरी गुड फिनिशिंग विथ डिजाइन होगा तो क्वालिटी है। सो क्वालिटी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक्सपेक्टेशन टू एक्सपेक्टेशन क्वालिटी वेरी होता है। इसी का एक क्वालिटी आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। मेनी अदर एग्जांपल्स कैन बी गिवन। सो इसके लिए ये जो डेफिनेशन बताए, क्वालिटी का डेफिनेशन जुरान जो बताए, इट इज वेरी गुड डेफिनेशन, जो कि बता रहे हैं क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। छोटा सा डेफिनेशन लेकिन बहुत बड़ा बात बोल दिया। क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, जो कस्टमर को फिट होता है, जो कस्टमर को सेटिस्फाई होता है, कस्टमर जिसमें खुश है, वही क्वालिटी है। तो ये सारे चीज हमको क्वालिटी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। अब क्या है, अब थोड़ा हम लोग अंदर जाते हैं, डिस्कशन तो बड़ा हो सकता है लेकिन प्लीज कंसंट्रेट। सो हम लोग और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वी कैन डिस्कस। ओके, कोई भी हम लोग चीज, कोई भी सामान या कोई भी सर्विस हम लोग को जो मिल रहा है वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है ना, उसमें 5 इनपुट चाहिए। इसको हम लोग भी लिखते हैं 5 M's। पहले 3 M's बोल रहे थे और 5 M's, वेरी फेमस 5 M's क्या है? मैन, मशीन, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड मनी। ये सारे जब एक प्रोसेस को एंट्री होता है, इनपुट होता है, तब जाके आपको गुड्स और सर्विस मिलता है। गुड्स मीन्स आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, एक पिस्टन हो, ये एक ऑटोमोबाइल हो, कोई भी गुड्स। और सर्विस आपको बैंकिंग सर्विस हो या रेस्टोरेंट का सर्विस हो, वो सारे चीज मिलता है। बट दीज 5 इनपुट्स, 5 M's आर नेसेसरी। 5 M से एक नहीं होगा तो नहीं होगा।
आप मान लीजिए सब सब इनपुट आपको मिल गया, मैन मशीन मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मनी, बट मनी अगर नहीं मिला, एक ही इनपुट कम हो गया, तब नहीं हो सकता मैन्युफैक्चरिंग। सब आपके पास है लेकिन मैन पावर नहीं है, तो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, आपको गुड सर्विस नहीं मिल सकता। सो दीज आर द रिसोर्सेस, 5 M's which required to be input and we are getting the output. You understand this thing? Then what is happened? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं बोल रहा हूँ कि क्या हुआ ना, जैसे ही आप देखिए, जैसे ही आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे जो ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था, जो कंट्री डिस्ट्रॉय हो गया वो क्यों है? जापान है। तो जापान इज ए कंट्री यू नो हैविंग नो नेचुरल रिसोर्सेस, चारों ओर सी है, समुंदर है चारों ओर, खुद का नेचुरल रिसोर्सेस कुछ नहीं है, और ईच ईयर उसमें सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, सो दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो जापान में नेचुरल रिसोर्सेस कुछ नहीं है, और क्या नेचुरल रिसोर्सेस होता तो क्या है ना जापान में, ना मैन पावर, कुछ जो लोग थे। और वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ड्यू टू दिस एटॉमिक बॉम्ब, यू नो, जितना पर्सन्स थे, जितना पॉपुलेशन था, जितना मैन पावर था, वो भी मैक्सिमम परसेंटेज वो भी गया। So now Japan is thinking after this around 1950, Japan is thinking that now he has no resources available, only except the main resources manpower. जापान सोच रहा है मेरे पास तो अभी और कुछ नहीं है, खाली मैन पावर है। उसी टाइम में भी हम लोग बॉलीवुड में भी वो गीत हम लोग सुने थे, मेरा जूता है जापानी, वो भी आप लोग सुने होंगे। मीन्स वी आर हियर सेइंग दैट जापानीज क्वालिटी, दैट मीन्स उनके पास में कोई रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास में कुछ फैसिलिटीज नहीं है। सो जापान इज फेमस फॉर पोर प्रोडक्ट्स देने के लिए फेमस था जापान, समझ रहे? सो अब क्या हुआ ना, जिसमें यूएस में, यूरोप में बहुत आगे से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो गया था, सो दे आर एक्सेलिंग इन दिस फील्ड, वो लोग एक्सेल कर रहे थे। बट जापान हैज अंडरस्टूड, अगर मुझे आगे जाना है, जो मेरा रिसोर्सेस अवेलेबल है विथ मी, दैट मींस दैट इज ओनली द मैन पावर, उसी को ही यूटिलाइज करना पड़ेगा, देन आई विल गो हेड, तब मैं जाके आगे जा पाऊंगा। तो जापान क्या किया, जापान हैज इनवाइटेड, दैट मीन्स जापान हैज इनवाइटेड, जापान का एक इंस्टीट्यूशन है जूस, JUSE, यू नो, JUSE, जापानीज यूनियन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। जूस का क्या, जूस इनवाइट कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है ना, टू द क्वालिटी गुरुज फ्रॉम USA, तो क्वालिटी गुरुज को इनवाइट कर रहा है। एंड द फर्स्ट क्वालिटी गुरु हु हैज कम टू जापान, द W. Edwards डेमिंग्स आ रहे हैं जापान, आ रहे हैं, डेमिंग आ रहे हैं जापान, और वो जूस के थ्रू he has given a series of lectures to these institutions of Japan. जापान उनको भगवान जैसा मान लिया कि यही अब उद्धार करता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इन्हीं का बात ही मानना पड़ेगा। एंड दे हैव जस्ट ओबेड देयर स्टेप्स, डेमिंग्स का स्टेप को मानते चले गए, जबकि डेमिंग को अपना कंट्री में कोई इतना वैल्यू नहीं दिया, उनको समझे नहीं। सो डेमिंग हैज शिफ्टेड टू जापान इन 1950, वो शिफ्टेड हो गए, जापान को शिफ्ट हो गए, एंड सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर गोइंग ऑन इन जापान। सो जापान हैज जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग हिज स्टेप्स कि कैसे क्वालिटी क्या है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। सो जापान हैज फॉलो, एंड आफ्टर दिस वन this Joseph M. Juran in 1954, he is also coming from this US to Japan. So ये दोनों मिलके जापान का जो मैन पावर ओनली अवेलेबल था, उनके अंदर में क्वालिटी का एक बेस पूरा बिल्ड कर दिए। And Japanese have just now also Japanese have institutions named upon these two quality gurus. जुरान क्वालिटी इंस्टीट्यूट, जुरान का नाम पे अवार्ड भी क्वालिटी का दिया जाता है, जो कि अभी यूएस वो अवार्ड को प्रेस्टीज के हिसाब में लेता है। ओके, सो दे हैव फॉलोड इट, इसमें बहुत और भी डिस्कशन है। सो दे हैव टेकन दैट वन। सो जापान स्लोली they have increased with the quality of products, क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इंप्रूव कर रहे हैं जापान। So name of this some good quality gurus, if I will say, you see in this world many philosophers, many gurus are there, but some of these famous gurus, W. Edward Demings, Joseph M. Juran,
and Philips B. Crosby and Taguchi and Jinichi Taguchi and Seward and also Ishikawa is also there, like this. But if you will go through these names, you will find just 2-3 those who are from USA. And Deming and Juran, they completely shifted to Japan, and Japan having its own gurus after that one, Jenichi Taguchi and your Seward, and you can say this Ishikawa. So these are from Japan, and their principles, their logics, their quality lectures are famous in worldwide. So आप अब जापान का प्रोडक्ट को देख सकते हैं. हम लोग BMW, मर्सिडीज बेंज और रोल्स रॉयस और many big नाम, रेंज रोवर, many big automobile names you know. But which is the largest automobile company in this world? Now up to 2018, I am saying up to 2018, Toyota is the largest automobile manufacturing in this world, and it's branded the product which Lexus is the world famous automobile and largest selling automobile, Lexus. उसमें टोयोटा है, उसमें होंडा है, उसमें सुबारू है, उसमें निसान है. Those who are from the Japanese product, Japanese automobiles, and they are now ruling over this world में रूलिंग कर रहे हैं. लेकिन शुरू कब किए थे? 1950 onwards, World War II के बाद में सब शुरू. But they have just created a landmark and also succeeded in the world market due to this gurus, due to this quality. So quality का importance at the industry revolution, at the production center, you may understand here. आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जापान कैसे प्रोडक्ट बना रहा था. सो इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है कि देखिए, ये तो जापान ने बना दिया. हम लोग इंडिया में क्या है? हम लोग इंडिया क्या नहीं बना सकता? हाँ, हम लोग भी बना सकते हैं. देखिए, ये जो ऑटोमोबाइल आप आज जो देख रहे हैं कि जर्मनी is known as the birthplace of automobile. US also they are, where this Ford and General Motors, they are the landmarks of automobile. Is the Ford has given the mass manufacturing, assembly line manufacturing facility to this world. This Henry Ford has given. इसी तरह सो ये सारे जो कंपनी है, ये ऑटोमोबाइल कंपनी, दे आर नाउ ऑफ 200 years ऑफ कंपनी. 200 साल अराउंड, और 200 साल से ज्यादा भी हो गया. वो लोग ऑटोमोबाइल के ऊपर में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इसका इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. सो हम लोग ये प्रोडक्ट देख रहे हैं. बट इंडिया में हम कब शुरू किए? वी हैव स्टार्टेड अराउंड 1945 onwards. We have started around 1945, I am saying, and the first car manufacturing was the Ambassador in Kolkata, you know, Ambassador. Then Fiat आया, then Willys Jeep बना रहे थे हम लोग, महिंद्रा में Willys Jeep भी बना रहे थे. So these things are come out, and the first automobile car owner of India, you know, that is our Tata, GRT Tata is the first automobile. So हम लोग कितना साल हुआ है? हम लोग तो इतना ही साल, around 70 years we are doing research, and we are in our indigenous process we are improving, and उसमें भी हमारा मार्केट कोई कम नहीं है. Now Tata is a big player of automobile in this world, आप लोग बोल सकते हैं, कार सेगमेंट में. Also, if you will think of TVS, if you will think of Hero, if you will think of Bajaj, then they are the two-wheeler leader of this world. World's largest two-wheeler company is also from India. उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. Yes, definitely, because we are understood now that what is the meaning of quality. Quality का मीनिंग क्या है हमको समझ में आ गया. So अब हम लोग जो कंपेयर करते हैं कि उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इंडिया में ऑटोमोबाइल अच्छा नहीं बोलता है, इतना सारे मेंटेनेंस दिखा रहा है. But wait, we have only this period, this little much period we have worked, but we will go
अप टू द वेरी मच क्वालिटी अवेलेबल होगा, जब तक तब तक रिसर्च चलेगा और हम लोग धीरे धीरे वर्ल्ड मार्केट को भी कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कि टू व्हीलर में ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, नंबर 1 है, कार सेगमेंट ट्रक सेगमेंट में हम लोग कर सकते हैं फॉलोइंग दिस जापानीज टेक्नोलॉजी। सो जापान जो प्रोसेस में आगे गया, जापान जितना जल्दी वर्ल्ड में फेमस हो गया, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर प्रॉब्लम्स इट हैव, नो नेचुरल रिसोर्सेस, नथिंग एल्स हो पाया, देन व्हाई नॉट इंडिया, वी आर आल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन। सो इसमें जो डेमिंग्स जो बोले, मैं जो क्वालिटी गुरुओं का बात कर रहा था, क्वालिटी गुरुओं का थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ बिकॉज टॉपिक बहुत लंबा है, तो थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। ये जो मैं क्वालिटी गुरुओं का बात कर रहा था, जिसमें कि पहला जो है डेमिंग्स जो बोले, डेमिंग ही इज फेमस फॉर हिज डेमिंग साइकिल। डेमिंग एक साइकिल बनाए थे, वो उसके लिए फेमस है। वो साइकिल में वो क्या किए, वो 4 चीज ही बता रहे हैं, 4 चीज ही बता रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लान, डू, चेक, डेमिंग बोल रहे हैं। डेमिंग बोल रहे हैं एक डेमिंग साइकिल है। डेमिंग बोल रहे हैं कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस, कुछ भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करें, पहले प्लान करो इन द सेंस, सी व्हाट इज द गैप बिटवीन द कस्टमर एंड योर प्रोडक्शन प्रोसेस। कस्टमर क्या चाहता है उसी को प्लान करो, और उसी को प्लान के बाद में उसको करना शुरू कर दो, डू, उसको काम करो, उसमें वर्क करो, उसमें काम करो, डिजाइन करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, ड्राइंग करो, एंड यू डू दैट वन। करने के बाद में क्या हम लोग 100% मैच कर पाए विद द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, चेक दैट वन, उसी को चेक करो। उसी को चेक करने के बाद में जो प्रॉब्लम नजर आया उसको रेक्टिफाई करो, उसमें स्टैंडर्ड सेट करो, उसमें और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करो, और उसी को ही एक्ट करो, उसी को ही प्रिंसिपल लेके मान लो और काम करो, क्वालिटी बढ़ता जाएगा। दिस इज डेमिंग्स क्वालिटी साइकिल, PDCA, प्लान डू चेक अप। इट इज वेरी फेमस। we can obey this rule also in our day to day life, you will find। डेमिंग यहाँ पे एक बढ़िया बात बोले हैं। डेमिंग बोल रहे हैं हम लोग हर टाइम में, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी जगह हो, कोई भी वो चाहे किसी भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन भी हो, हम लोग बोल देते हैं जो भी गलती हुआ, किसका गलती है, ना जो वर्कर है उसी का गलती है, काम नहीं कर पा रहा है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, उसका क्वालिटी नहीं है, हम लोग ये बोलते हैं। बट डेमिंग इज सेइंग दैट, द फर्स्ट टाइम डेमिंग इज सेइंग दैट, डेमिंग बोल रहे हैं जितना ही प्रॉब्लम हो रहा है और जिसके लिए प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं निकल रहा है, उसके लिए 85% इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द मैनेजमेंट इज 85% रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड 15% इज द वर्कर। क्योंकि मैनेजमेंट अगर चाहेगा, मैनेजमेंट कैन चेंज दिस मशीन्स, मैनेजमेंट कैन चेंज द टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट कैन चेंज द प्रोसेस, वो स्किल्ड वर्कर भी ले सकता है। सो ऑल दिस थिंग्स मैनेजमेंट कैन डू, लेकिन हम लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग तो सब दोष वही है जो नीचे में काम कर रहे हैं उसी का है। सो दैट वी आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी, समझ नहीं रहे हैं, क्वालिटी नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट इज 85% रेस्पॉन्सिबल दैट व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी। सो उसमें ध्यान देना चाहिए। एंड ये डेमिंग का ये बात वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड का इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये एक जैसा चहल पका दिया, सबका आई ओपनर मैसेज है। इसके बाद में इनका सब तो एक एक बड़ा डिस्कशन होगा, लेकिन इसके बाद में डेमिंग के बाद में जो आए वो है, जैसे मैं बोल रहा था, वो जो आए जोसेफ एम जुरान, मैं यहाँ पे जुरान लिख रहा हूं, जुरान बोल रहे हैं, जुरान बोल रहे हैं ना। जुरान का एक ट्रायोलॉजी है, ट्रायोलॉजी एक बनाए, एक ऐसे ट्रायंगल जैसा बनाए, उसमें जुरान लिख रहे हैं क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये जुरान बताएंगे, सरकार में लिख रहा हूं, आप लोग समझ में आ जाएगा। क्वालिटी जुरान बोल रहे हैं कोई अगर इंडस्ट्री, कोई अगर प्रोडक्ट आपको क्वालिटी वाला मिलना चाहिए,
तो बहुत तो इधर जुरान का डिटेल्स में पॉइंट है, बिकॉज जुरान इज द ऑथर ऑफ मेनी क्वालिटी बुक्स ऑल्सो, बट यू सी आप अगर सिंपली एक काम करेंगे, क्वालिटी प्लानिंग अच्छा से करेंगे, प्लानिंग अच्छा से हो रहा है तो जुरान बोल रहे हैं कि 50% काम इज ओवर हो गया है। कस्टमर क्या चाहता है, कैसे चाहता है, किस टाइम में चाहता है, कितना रुपया में चाहता है, क्या क्वालिटी चाहता है, दैट इज क्वालिटी प्लानिंग। देन क्वालिटी कंट्रोल, ये प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए आप स्टैंडर्ड सेट कीजिए, स्टैंडर्ड मटेरियल्स लीजिए, स्टैंडर्ड टूल्स लीजिए, वर्कर सही लीजिए, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। एंड फाइनली डेफिनेटली जो आपको मिला उसमें देखिए कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है और मैं कहां पे मेरा भूल हो गया, उसका इंप्रूवमेंट और भी कैसे करूंगा, ये सारे चीज भी हम लोग ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड क्वालिटी गुड्स और सर्विस। ये था जुरान्स ट्रायोलॉजी ये था। इसके आगे और मैं ये आप लोग को क्या 2-3 जन का जो कि वर्ल्ड फेमस क्वालिटी फिलोसोफर है उनका प्रिंसिपल बता रहा हूं, जो कि वेरी सिंपल है, बट बाय ओबेइंग दैट वन यू विल डेफिनेटली गेट द क्वालिटी इन एनी इंडस्ट्री। सो इसमें इसके बाद में जो एक आ गए टागुची का तो ये जो फिलोसॉफी है मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। टागुची बोल रहे हैं ये टारगेट है, और दिस इज द लॉस। सो इस साइड अगर जाएंगे ये है डेविएशन। टागुची, जिनिची टागुची, आप इनका बात सुनिए ये कैसे मीन्स व्हाट ए माइंड एंड व्हाट ए फिलोसफी ऑफ टागुची। You see, Taguchi is saying that if this is the target value, ये अगर टारगेट है, you should achieve the target. आपको टारगेट अचीव करना पड़ेगा। ये थोड़ा और भी नीचे हो सकता है, पूरा लगेगा एक्सेस पे। सो टागुची बोल रहे हैं कि you should achieve the target। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे काम करने से तो थोड़ा भूल हो जाता है, थोड़ा तो डिफेक्ट रहेगा, प्रोडक्ट 100% कैसे मिलेगा, ऐसे नहीं है। अलार्म से इज नॉट देयर, ऐसे बोलने से भूल ही होगा। टागुची बोल रहे हैं ना, टारगेट शुड बी अचीव्ड, जीरो डेविएशन, इस साइड जाऊंगा डेविएशन, इस साइड जाऊंगा डेविएशन, जीरो डेविएशन, टारगेट टू बी फिक्स। और इसको टागुची समझाने के लिए कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं कि जितना तुम डेविएट करोगे टारगेट से, जितना दूर भागोगे तुम्हारा लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा। और इसीलिए टागुची उसका फिलोसॉफी में बोलते हैं स्मॉलर इज द बेस्ट, लार्जर इज द बेस्ट। स्मॉलर इज द बेस्ट मीन्स अभी गाड़ियों में पोल्यूशन होता है तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना कम होगा उतना अच्छा है, स्मॉलर इज बेस्ट। अभी कोई रॉड का हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ लेते हैं तो व्हाट, लार्जर इज बेस्ट, जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना अच्छा है। बट टागुची इज सेइंग दैट टारगेट टू बी अचीव्ड, 0% डेविएशन, भूल नहीं होना चाहिए। ऑल्दो हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेरिएशन इज ए लॉ ऑफ नेचर, वेरिएशन तो होता ही है, वेरिएशन थोड़ा बहुत भूल हो जाता है, क्योंकि भूल एक ही जन नहीं कर सकते, 100% करेक्ट है वो भगवान है और कोई नहीं है। बट उसको पता करके भी हम लोग अगर मान लेंगे कि सब तो भूल ही होगा, उसमें कैसे होगा, तो क्वालिटी नहीं मिलेगा। टारगेट बोल रहे हैं जीरो डेविएशन, टारगेट टू बी अचीव्ड। ओके, सो ये जो कुछ में फिलोसफी बताया, इसमें सिवाट एक जो जापानीज फिलोसोफर अगेन है सिवाट, जो कि पहला शुरू किए स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। वो तो बाकी फिलोसोफर्स और बाकी देश में इतना समझे कि सिवाट को समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिवाट एक ही आदमी थे जो कि बता दिए कि खाली ये थ्योरी में से बोलने से जो नहीं हो भी पा रहा है, ये तो ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल हम लोग बोल रहे हैं, सिवाट बोल रहे हैं ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल करके दिखा दूंगा। प्रोसेस चल रहा है, काम भी चल रहा है, और उसमें से ही पता चल जाएगा कि आपका लॉसेस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, कहां पे डायमेंशन कम कर रहा है, सब कुछ। स्टीवर्ट हैज फाउंड आउट दिस कंट्रोल चार्ट। स्टीवर्ट बोल रहे हैं कंट्रोल चार्ट एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल स्टीवर्ट हैज स्टार्टेड। So these things all has mostly they are started from Japan. So Japan आज इसीलिए
क्वालिटी में उसका हर प्रोडक्ट, हम लोग आज ऑटोमोबाइल का बात कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, कॉस्ट के हिसाब में आपको वैल्यू, आपको क्वालिटी जरूर मिलता है, बिकॉज दे हैव फॉलोड दिस फिलोसफीज। ये खाली बात करने का चीज नहीं है कि ऐसे थ्योरी में हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल और कुछ होता है। इसी को अगर हम लोग ओबे करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट द क्वालिटी थिंग्स। ये सब आप लोग समझ रहे हैं। सो इसमें जो कि शुरू हुआ था यूएस यूरोप में कुछ मैन्युफैक्चरिंग, नाउ बट लीडिंग इन अदर कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड जापान हैज स्टार्टेड सम क्वालिटी नॉर्म्स लाइक जीट, जस्ट इन टाइम, पोकायोको, कानबान सिस्टम, टोयोटा प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड मेनी मोर जापान हैज स्टार्टेड। एंड जापान का जो अवार्ड है, माल्कम बलरिज क्वालिटी अवार्ड, जुरान अवार्ड, अदर अवार्ड्स आर आल्सो देयर मेनी, जिसको कि अभी सारे अदर कंट्रीज प्राउड फील करते हैं मिलने से, जबकि जापान कहां से उठा मैं आपको बताया। सो वी आर ऑल्सो going in that direction. We are leading in the two-wheeler industries. Also, we are going to lead in the four-wheeler industries. Also, we have a very good market, and you know definitely that day is not so far कि हम भी क्वालिटी में बहुत ये सारे चीज फॉलो करके हम भी बहुत आगे में होंगे देन दैट ऑफ दिस अदर कंट्रीज। सो आज के लिए इतना, ये बात तो खत्म नहीं होता है, मुझे लगता है कि और बहुत सारे चीज भी बोला जा सकता है, बट स्टिल देन आज के लिए इतना। आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। देन नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो कैन बी डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।